हेलो छात्राओं, आज हम संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल्स इसकी जानकारी ले रहे हैं। आओ थोड़ा याद करें। यहाँ आकृति में आपको एक रेखा ए बी दिखाई दे रही है। ज़रा सोचो, इस रेखा में कितने अंश का कोण है? जैसे कि ए, टी और बी, यह एक कोण है। इस कोण का नाम क्या आपको याद आ रहा है? जिस कोण का माप 180 अंश होता है उस कोण को सरल कोण कहते हैं। आकृति में कोण ए टी बी इसका माप 180 अंश है, अर्थात कोण ए टी बी यह सरल कोण है। हमें और एक आकृति बताई है जिसमें एक रेखा BC है और BC के बी बिंदु से एक किरण निकली है। अब हमें यहाँ पर दो कोण बन गए। इन दो कोणों के माप हमें ज्ञात करके लिखना है। अब ABD इसका माप 125 जो कि हमने यहाँ लिखा। DBC इसका माप है 55 अंश। तो ABD और DBC इसके मापों के जोड़ अगर हम करते हैं तो वो आता है 180 अंश। संपूरक कोण की परिभाषा: जिन दो कोणों के मापों का योगफल 180 अंश हो उन्हें एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में कोणों का निरीक्षण करो तथा चौखट में उचित संख्या लिखो। देखिए, यहाँ पे दो कोण दिए हैं। PQR 110 अंश का है और MNT 70 अंश का है। अब हमने इन रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। PQR 110 अंश, MNT 70 अंश। PQR और MNT इन दोनों की जोड़ हो गई 180 अंश। इसलिए PQR और MNT ये परस्पर संपूरक कोण है। अब हमें उदाहरण जो हल करके दिए हैं, 135 अंश माप वाले कोण के संपूरक कोण का माप ज्ञात करो। यहाँ हमने एक बात अच्छे से ध्यान रखना है कि संपूरक कोण अगर हमें ज्ञात करना है तो 180 में से दिया हुआ कोण माइनस करना है तो हमें उत्तर मिल जाता है। संपूरक कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है, इसलिए 135 प्लस P बराबर 180। इस समीकरण को हल करके उत्तर आया है P बराबर 45 अंश। आगे का गणित A प्लस 30 तथा 2A ये परस्पर संपूरक कोण है, तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करना है। A प्लस 30 प्लस 2A बराबर 180, क्योंकि संपूरक कोणों की मापों का योगफल 180 होता है। अब यहाँ पर A हमने 1 मानना है क्योंकि उसके साथ कोई भी अंक नहीं, और 2A ये हो गए 3A प्लस 30 बराबर 180। अब 180 में से 30 घटा देंगे, 3A बराबर 150। 3 और A के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणाकार है, वो उधर जाके राइट साइड में जाके भागा हो जाएगा और 150 और 3 इनका भागाकार आया 50। तो अब पहले कोण में हम कीमत डालेंगे A की 50 प्लस 30 80। दूसरा कोण 2A 2 गुना 50 बराबर 100 अंश। पहला कोण 80 अंश, दूसरा कोण 100 अंश। नीचे दिए गए कोणों के संपूरक कोणों के माप लिखो। 15 अंश संपूरक कोण का माप x अंश मानना है। हर उदाहरण में हम कोई भी अक्षर ले सकते हैं। संपूरक कोणों के मापों का योग 180, इसीलिए 15 प्लस x बराबर 180। 180 में से आगे की स्टेप में हमने 15 को घटा दिया है क्योंकि इधर 15 प्लस थे, तो घटाव हो गई 165 अंश। दूसरे उदाहरण में 85 अंश का संपूरक कोण ज्ञात करना है। यही स्टेप करना है। संपूरक कोण का माप 100 अंश मानना है और 85 प्लस x बराबर 180। 180 में से 85 गए 95 अंश। 120 अंश के संपूरक कोण का माप
ज्ञात करने के लिए देखिए 120 प्लस एक्स बराबर 180, एक्स के नीचे एक्स, बराबर के नीचे बराबर, 180 में से ये 120 जो प्लस थे राइट साइड में जाके माइनस 120 हो गए, तो x का उत्तर आया है 60 अंश, अर्थात 120 माप के कोण के संपूरक कोण का माप हो गया 60 अंश। 37 अंश कोण क्या संपूरक कोण ज्ञात करना है। संपूरक कोणों के मापों का योग 180, 37 प्लस एक्स बराबर 180, एक्स के नीचे एक्स, बराबर के नीचे बराबर, 180 के नीचे 180 प्लस 37 थे जो राइट साइड में जाके माइनस 37 हो गए, और इन दोनों की घटाव आई 143 अंश। 108 अंश का संपूरक कोण देखिए, a प्लस 108 बराबर 180, a बराबर 180 माइनस जो 108 प्लस था वो माइनस हो गया, इन दोनों की घटाव करना है 72 अंश। अब छठा गणित शून्य अंश। अब हमें शून्य अंश का संपूरक कोण ज्ञात करना है। हमने माना है संपूरक कोण m, संपूरक कोणों के मापों का योग 180, 0 प्लस m बराबर 180, यम के नीचे m, 180 माइनस 0 तो 180 अंश ही इसका उत्तर आएगा। a अंश, मानो कि संपूरक कोण का माप x, अब a प्लस एक्स बराबर 180 हो गया। a अर्थात हम कोई अंक समझ रहे हैं, इसलिए a को राइट साइड में भेज देना है, x बराबर 180 माइनस a अंश। प्रश्न दूसरा, नीचे कुछ कोणों के माप दिए गए हैं, उनमें से संपूरक कोण तथा कोटिपूरक कोण की जोड़ियां बनाओ। b का माप 60, n 30 अंश, y 90 अंश, j 150 अंश, d 75 अंश, e 0 अंश, f 15 अंश, g 120 अंश। कोटिपूरक कोणों की जोड़ियां। अब कोटिपूरक का अर्थ है जिनकी जोड़ 90 आती है, तो देखिए b और n 60 और 30 के हैं, y और e 90 और 0 के हैं, d और f 75 और 15 के हैं। इन सारों की जोड़ियों की योगफल 90 आता है, इसीलिए ये सारी जोड़ियाँ कोटिपूरक कोणों की है। अब इधर संपूरक कोण की जोड़ियाँ n और j, देखिए n का माप है 30 और j का माप है 150, जोड़ हुई 180। b का माप 60 अंश, g का माप 120, उनकी जोड़ हो गई 180 अंश। त्रिभुज XYZ में मापन कोण y 90 अंश है तथा तो x तथा z इनमें किस प्रकार का संबंध होगा। हमें सबसे पहले ये बात ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों की जोड़ 180 आएगी, जिनमें से एक हमको दे चुके हैं y है 90 अंश, तो अन्य दो कोण भी 90 अंश के ही होंगे। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180, जिनमें से y 90 अंश का है, x और z इनके माप हमें पता नहीं, इसलिए हमने लेफ्ट साइड में रखे। 180 माइनस 90, दोनों की जोड़ाई 90 अंश, लेकिन जिन कोणों के मापों का योगफल 90 अंश आता है उन्हें हम परस्पर कोटिपूरक कोण कहते हैं। इसीलिए कोण x तथा कोण z परस्पर कोटिपूरक कोण है। चौथा उदाहरण, कोटिपूरक कोणों की जोड़ी के मापों में 40 अंश का अंतर हो तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर हमें अलग विधि से ये गणित हल करना है। मानो कि दिए गए कोण x तथा y है, क्योंकि दोनों के नाप हमें पता नहीं, दोनों का योगफल पता है 90 अंश, क्योंकि वह कोटिपूरक कोण है। ये विधान 1 हो गया। दोनों कोणों में कितना अंतर है 40 अंश, इसीलिए दूसरा विधान x माइनस वाई बराबर 40। अब इन दोनों विधानों की हम जोड़ करेंगे, x प्लस वाई बराबर 90, x माइनस वाई बराबर 40, तो प्लस वाई और माइनस वाई कट हो गए। जोड़ करने के बाद असमान चिन्ह, इसलिए शून्य उत्तर आएगा। x और x की जोड़ हो गई 2x,
90 और 40 की जोड़ हो गई 130। अब 2x बराबर 130, 2 गुना x बराबर 130, x की कीमत आएगी 130 भागा 2, 65 अंश। तो पहला कोण हो गया 65। दूसरा कोण निकालने के लिए 90 में से हमने 65 घटाए, क्योंकि वह कोटिपूरक कोण है और उनकी जोड़ 90 थी। तो इस हिसाब से पहला कोण 65 और दूसरा कोण 25 अंश। पांचवा उदाहरण, PTNM ऐसा आयत है। इस आकृति में बने संपूरक कोणों की जोड़ियों के नाम लिखना है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण है। P, T, N और M इन सब का माप है 90 अंश। संपूरक कोणों की जोड़ियाँ, कोण P, कोण T, देखिए इन दोनों की जोड़ भी 180 आएगी। कोण T, कोण N 180 आएगी। N और M और P ये 4 जोड़ियाँ। इसके अलावा कोण M, कोण T, कोण P, कोण N, इस तरह से 6 जोड़ियाँ बनेगी संपूरक कोणों की। आगे का उदाहरण, यदि मापन कोण A 70 अंश तो कोण A के कोटिपूरक कोण के संपूरक कोण का माप कितना होगा। देखिए पहले हमें कोण A का कोटिपूरक कोण ज्ञात करना होगा। कोण A का कोटिपूरक कोण होगा 90 - 70 बराबर 20 अंश। अब इस 20 अंश का संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए 180 में से 20 घटाए, उत्तर आया 160 अंश। तो और एक ध्यान रखना कि संपूरक कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, इसीलिए हमने 20 को 180 में से घटा के उत्तर पाया है 160 अंश। सातवां उदाहरण, कोण A तथा कोण B परस्पर संपूरक कोण है और B x + b अंश हो तो मापन कोण A कितना होगा। संपूरक कोणों के मापों का योगफल 180 अंश है, इसलिए मापन कोण A प्लस मापन कोण B बराबर 180 अंश। A का नाप हमें ज्ञात करना है, इसीलिए A की जगह A ही लिखना है। B की कीमत हमें दी है x + 20 बराबर 180। मापन कोण A बराबर 180 माइनस कोष्टक में लिखा हमने x + 20। अब इस माइनस जो बाहर है उसके वजह से x का चिन्ह माइनस हो गया और 20 का भी चिन्ह माइनस हो गया। अब हम अंक एक साथ लिखेंगे। देखिए मापन कोण A बराबर 180 - 20 - x, इन दोनों की घटाव हो गई, 180 में से 20 गए 160 माइनस x। तो इस तरह से मापन कोण A बराबर 160 माइनस x अंश। छात्राओं, इस तरह से आपने इस प्रश्न संग्रह को हल करना है, समझना है। थैंक यू।